माँ का रूप निराला, पर्वतों की रानी करुणा की माला। भक्तों के दुख हरती है माँ, शक्ति की देवी सब पर कृपा बरसाती है माँ। जय माता दी। मैं आरजे कनिष्का, मैं आरजे सानवी, मैं आरजे वंशिका मिलकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं रेडियो भारती पर हमारे एक्सक्लूसिव नवरात्रि प्रोग्राम नव देवी अनंत कथा में। 9 दिनों की इस दिव्य यात्रा में हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की अद्भुत कहानियाँ। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हर देवी का अपना एक अनोखा स्वरूप, अपनी एक लीला और अपने भक्तों के लिए अद्भुत चमत्कार है। तो आज नवरात्रि के पहले दिन हम शुरुआत करेंगे माँ शैलपुत्री के साथ, जो पर्वत हिमालय की पुत्री है और जिनकी पूजा आज के दिन की जाती है। माँ शैलपुत्री जो पर्वतों की रानी कही जाती हैं, माँ दुर्गा का पहला रूप है। उनका नाम ही हमें उनकी अदम्य शक्ति और स्थिरता की याद दिलाता है। वह हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों के पहाड़ भी उनके आशीर्वाद से पार हो सकते हैं। हर साल नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करके भक्त अपनी साधना शुरू करते हैं और माँ अपने सच्चे भक्तों की हर परीक्षा में उनका साथ देती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उन्हें परीक्षा में सफल भी करती हैं। तो बिना किसी देर के आज हम आपको माँ शैलपुत्री का एक ऐसा चमत्कार सुनाएंगे जो उनकी करुणा और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। तो आइए सुनते हैं कैसे माँ शैलपुत्री ने अपने एक सच्चे भक्त रामदास के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार किया। तो शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से जोर से बोलिए, जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक सच्चा भक्त रहता था। वह गरीब जरूर था, पर माँ शैलपुत्री में उसकी अटूट आस्था थी। हर साल नवरात्रि में वह माँ को अपनी फसल का पहला हिस्सा समर्पित करता था, लेकिन इस बार उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी। गांव में भयंकर सूखा पड़ा था और रामदास के पास अब कुछ भी नहीं था। फिर भी रामदास ने माँ पर विश्वास नहीं खोया। उसने अपने घर में एक दिया जलाया और माँ से प्रार्थना की, हे माँ शैलपुत्री, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, पर मेरा विश्वास सिर्फ आप पर है। कृपया मेरी मदद कीजिए माँ। उस रात रामदास को माँ शैलपुत्री का सपना आया। उस सपने में माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र रामदास, चिंता मत करो, कल सूरज के उजाले के साथ तुम्हारे जीवन में भी एक नया उजाला आएगा। रामदास माँ के इस आशीर्वाद से बहुत भावुक हो गया। अगली सुबह जब रामदास अपने खेतों की ओर गया तो उसने देखा कि उसकी बंजर जमीन हरी भरी हो चुकी थी। फसलें फिर से उग गई थी और सूखा हुआ खेत अब लहरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ शैलपुत्री का धन्यवाद करते हुए कहा, हे माँ, आपने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन फिर से संवर गया है। इस चमत्कार के बाद रामदास का जीवन बदल गया। उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई और उसने अपने गांव के अन्य ज़रूरतमंदों की मदद करना भी शुरू कर दिया। वह हमेशा उनसे कहता, माँ शैलपुत्री सच्चे भक्तों की हर कठिनाइयाँ दूर करती है। जय माँ शैलपुत्री। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के साथ हर कठिनाई का समाधान हो सकता है। माँ शैलपुत्री हमें यही प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियाँ हो, अगर हमारी आस्था अडिग है तो माँ हमेशा हमारी रक्षा करेगी। तो आइए हम माँ शैलपुत्री की भक्ति करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें उनके इस भजन को सुनकर। ओम जय शैलपुत्री माँ, मैया जय शैलपुत्री माँ, सर्व सुखों की दात्री, सर्व सुखों की दात्री, देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ। आप सुन रहे थे नव देवी अनंत कथा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो भारती पर। और इसी के साथ हम कल फिर करेंगे मुलाकात माँ दुर्गा के अगले स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद के साथ। तो अब इसी बात पर सब फिर से बोलिए, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।